प्रीवियस वीडियो में हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट और एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाना। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर resistance like electric bulb and a switch between two terminals of cell or battery along which an electric current flow is called circuit। यानी कि बल्ब को ग्लो करवाने के लिए हम लोग वायर का जो कनेक्शन स्विच से होता हुआ बल्ब से और वायर को बैटरी के दोनों एंड से जो कनेक्ट किया, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस में ओपन सर्किट है। जब सर्किट हमारा ओपन है यानी कि स्विच हमारा ओपन है, तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और दूसरे कंडीशन में हमने स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच हमारा क्लोज हुआ, हमारा बल्ब लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग कंडक्टिंग पाथ के रूप में जान सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूअस फ्लो को एक पाथ प्रोवाइड करता है। अब मैं आप लोगों को कुछ सिंबल्स से परिचित कराने जा रहा हूं, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने में यूज करेंगे। ये हमारा जो पहला सिंबल है, ये हमारा सेल है। दूसरा सिंबल ये हमारा बैटरी का सिंबल है। बैटरी कहते किसको हैं? बैटरी जो है कनेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारा कनेक्टिंग वायर को डिनोट करता है। अब यहाँ पे एक लाइन है और उसके बाद यहाँ पे लाइन के साथ एक पॉइंट और फिर पॉइंट से नीचे एक वायर आया है। यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है अ वायर ज्वाइंट। अगर सर्किट में हम लोग कहीं पे वायर को ज्वाइंट करके दिखाते हैं, तो कहीं पे ज्वाइंट कर रहे हैं, तो वो इस सिंबल के साथ हम लोग डिनोट करेंगे। अगर सर्किट में एक वायर दूसरे के ऊपर से क्रॉस हो रहा है विदाउट ज्वाइंट, तो हम लोग इस टाइप के सिंबल से उसको डिनोट करेंगे। इस सिंबल का मीनिंग है कि वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट। और ये जिगजैग लाइन, ये रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस और उसके ऊपर ऐसे एरो या फिर ऐसे एरो लगा हुआ है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। और रियोस्टेट का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हर घर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो है हमारा रेगुलेटर ऑफ द फैन। फैन का रेगुलेटर जो है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिसे हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स है, बीच में ए लिखा हुआ है। ये एमीटर है और एमीटर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के मेजर के लिए करते हैं। इसको हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस काफी लो होता है। ये V फॉर वोल्ट, ये हम लोग वोल्ट मीटर को डिनोट कर रहे हैं। वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से ओपन स्विच, यहाँ पे एक ब्रैकेट की तरह है, ये ओपन स्विच को डिनोट करता है। और इसी को जब हम लोग अटैच कर दिए तो ये हमारा क्लोज स्विच हो गया। और ये लास्ट सिंबल हमारा जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इन सारे सिंबल्स की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। अब जैसे हम एक सर्किट चाह रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये बड़ा वाला जो लाइन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल। ये हमारा कनेक्टिंग वायर, यहाँ पे हम लोगों ने एमीटर को फिक्स किया सीरीज कनेक्शन में। अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं।
इसको हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया और फिर ये हमारा वायर कनेक्ट हो गया। इस तरह से हम लोग एक वेरियस सिंबल्स का यूज करके इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर्किट डायग्राम को। सर्किट डायग्राम है क्या? अ डायग्राम which indicates how different component of a circuit have been connected by using electrical symbol for the components is called electric diagram, circuit diagram। अब यहाँ पे हम लोगों ने एमीटर को यूज किया, रेजिस्टेंस यूज किया, वोल्ट मीटर को यूज किया और इन सब चीजों के लिए हमने सिंबल का यूज किया। तो इस स्कीमेटिक डायग्राम को ही हम लोग, इस स्कीमेटिक डायग्राम जिससे हम लोग यहाँ पे बैटरी, स्विच, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, एमीटर को इंडिकेट करते हैं कि एक सर्किट में वेरियस एलिमेंट्स को किस तरह अटैच किया गया है। जो स्कीमेटिक डायग्राम इन चीज़ों को डिनोट कर रहा होता है उसे ही हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। तब तक के लिए धन्यवाद।